जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जंग में। आज हम आपके आरपीएफ कांस्टेबल और एसएससी जीडी के रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी लोग जानते हैं आपकी एसएससी जीडी की भर्ती आ गई है, सभी लोग फॉर्म डाल दीजिए। और आज हम आपको रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। देखिए, आज के क्लास का ये आपका पहला क्वेश्चन है। नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है। सभी लोग जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए, एक बार अपने से जरूर प्रयास किया करिए लगाने का। जो लोग भी लगा लें, कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। और ये क्लास आरपीएफ कांस्टेबल, एसएससी जीडी दोनों के लिए, दोनों के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक है। और कल आपका मैथ का क्लास चला था, जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग जरूर जाके देखिए, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन में, कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में फोर्स को 83,052 लिखा जाता है, गेम्स को 42,76,1 लिखा जाता है और FORUM को 0,89,57 लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में सी को कैसे लिखा जाएगा? अगर ये सारे क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए आपका रीजनिंग बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतर लेवल पे आप हैं। लेकिन अगर ये सारे क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, जो आप डेली सुबह 11 बजे हमारे साथ जुड़कर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है आपका, ध्यान देंगे क्या कह रहा है आपका। फोर्स FORC इक्वल टू आपका क्या दिया है आपका 83,052। एक बार आप लोग अपने से भी प्रयास करिए, जो लोग लगा ले फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, ठीक है। अपने से सभी लोग प्रयास करिए। देखिए इस टाइम आपका तैयारी कैसे चल रही है, सभी लोग देखिए कि ये सारे क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये पिछले ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। अब आगे क्या दिया है देखिए, GAMES गेम्स, GAMES इक्वल टू क्या दिया आपका, क्या दिया है 42,761 दिया है। पूछा है आपसे एक चीज़ और आपका दिया है FORUM इक्वल टू आपका कितना दिया है, सभी लोग बताएंगे। FO 0,89,57, ठीक है। और पूछा आपसे C इक्वल टू कितना होगा, आपसे पूछा है C इक्वल टू आपका कितना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगाइए सभी लोग और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और डिस्क्रिप्शन में देखिए आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको डेली रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जिससे आपकी तैयारी में थोड़ा और इम्प्रूवमेंट मिलेगा, ठीक है। और वहाँ पे आपको GK GS का भी क्वेश्चन मिलने वाला है, ठीक है। ये देखेंगे क्या दिया आपका, फोर्स इक्वल टू आपका 83,052, रीजनिंग के सभी लोग जानते होंगे। देखिए अगर मान लीजिए F को आप 8 से नोट कर रहे हैं, ठीक है, तो F यहाँ भी स्टार्टिंग में आपका 8 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 0 है। तो क्या अगर इस तरीके से हम कैसे कह सकते हैं कि F को किससे नोट किया गया है, लेकिन हम सभी लेटर को जानना जरूरी नहीं है कि कौन किससे नोट किया जा रहा है, क्योंकि आपको सिर्फ बताना किसका है, आपको सिर्फ बताना है C का। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे देखिए इन दोनों में कॉमन कौन है, इस फोर्स और गेम्स में देखिए कौन सा अक्षर ऐसा है जो कि कॉमन है। कौन सा अक्षर कॉमन है आपका, E कॉमन है, E दोनों में है। और क्या आपका है, यस है, नहीं है, ए है, नहीं, यम है, जी है, नहीं है। सिर्फ आपका इन दोनों में कौन सा कॉमन है, ई कॉमन है। और इन दोनों में देखिए अब वही चीज़ संख्या में देख लीजिए कौन सा कॉमन है, संख्या में देख लीजिए कौन सा कॉमन है। यहाँ पे दिया 8 3 0 5 2 और यहाँ पे दिया 4 2 7 6 1। कौन सा कॉमन है, ये जो 2 लिखा है, ये चीज़ आपका क्या है, कॉमन है। तो मतलब यहाँ पे अगर अक्षर में देखेंगे तो ई कॉमन है, और अंक में देखेंगे, संख्या में देखेंगे तो 2 कॉमन है। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। इस तरीके से आपको देखना है, ठीक है। लेकिन आपको सभी अक्षर नहीं मिलेंगे, अभी हम सभी अक्षर को देख लेंगे कि कौन सा इसमें से कॉमन बैठ रहा है, कौन सा इसमें से कॉमन बन रहा है और कौन सा अंक बन रहा है। तो दोनों को काट देंगे तो आपका सिर्फ एक अक्षर बचेगा, जो आसानी से आप लोगों को पता चल जाएगा कि C इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अब इन दोनों में देखिए आप लोग गेम्स और ये FORUM में, इसमें देखेंगे कौन सा अक्षर कॉमन है आपका, F इसमें है, नहीं है, O इसमें है,
आर इसमें है, यू है, यम है, यम कॉमन है। कौन सा कॉमन है आपका? यम कॉमन है। ये आपका यम कॉमन है कि नहीं है? यम इक्वल टू कितना होगा? अब अंक में देख लीजिए कौन सा कॉमन है। 4 2 7 6 1 0 9 5 0 8 9 5 7। क्या कॉमन बैठ रहा है आपका? 7 कॉमन बैठ रहा है। कौन सा कॉमन बैठ रहा है? 7। देखिए ऐसे बताने में आपको टाइम लग रहा है, लेकिन जब ये सारे क्वेश्चन आप आसानी से करेंगे, डेली करने लगेंगे, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 35 सेकंड में आपका लग जाएगा। ठीक है, टाइम आपको बहुत ही कम लगेगा। अभी आपको समझा रहा हूँ तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, एक बार जब आप समझ जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन करने लगेंगे, तो आसानी से 30 से 35 सेकंड में क्वेश्चन कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपका कॉमन कौन है? 7 है। और अक्षर में देखेंगे कौन सा? यम है। तो यम इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? यम इक्वल टू आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, आपका पूछा किसका है? सी का पूछा है। अब देख लीजिए ई इक्वल टू आपका 2 हो गया, यम इक्वल टू आपका 7 हो गया। अब इसमें और इसमें देख लीजिए, इसमें फोर्स में और FORUM में देख लीजिए। इसमें देखेंगे कौन सा अक्षर आपका कॉमन है? O कॉमन है, जी। R भी कॉमन है, हाँ ये भी है। F भी है। उसके बाद U और M बच रहा है। यहाँ से क्या बच रहा है? U और M, और यहाँ पे क्या आपका C और E है। क्या है? C। अच्छा, ये तीनों अक्षर आपके कॉमन है, FOR। तो मतलब ये FOR का, और इस यही चीज आप अंक में देख लीजिए, संख्या में देख लीजिए, क्या आपका कॉमन है? 8। जी बिल्कुल, 8 को हटा दीजिए। 8 आपका C इक्वल टू आपका 8 हो नहीं सकता, क्योंकि ये FOR में कॉमन बैठ रहा है। फिर 0 भी कॉमन है, 0 भी आपका नहीं हो सकता। फिर और क्या कॉमन है? 5 हटा दीजिए। ठीक है, ये FOR इक्वल टू आपका 805 होगा, FOR इक्वल टू आपका 805 होगा। इन तीनों अक्षर का कोई भी आपका हो सकता है, 0 हो सकता है, 8 हो सकता है, 5 हो सकता है। ठीक है, अब देखिए आपको निकालना क्या है? C इक्वल टू निकालना है। ये FOR आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, FOR आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, मतलब इन तीनों का क्या होगा? इन तीनों का 085 होगा, 085, क्योंकि इसमें पहले वाले में कॉमन क्या था? FOR। तो इसमें FOR में देखेंगे FOR, और इसके संख्या को देखेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए अब बच क्या रहा है? अगर हम E इक्वल टू अगर हमको पता होगा तो C इक्वल टू आराम से हम निकाल लेंगे। अब E इक्वल टू हमने निकाला था, क्या निकाला था? E इक्वल टू हमने 2 निकाला था, तो मतलब आपका 2 भी नहीं होगा। अब तब बच क्या रहा है आपका? क्या बच रहा है आपका? E इक्वल टू क्या होगा? 2 होगा। बच क्या रहा है आपका? C बच रहा है। क्या बच रहा है? C। और यहाँ पे क्या बच रहा है आपका? 3 बच रहा है। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? C इक्वल टू आपका 3 हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ये आपका SSC GD में पूछा गया क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन में आप लोगों को दिक्कत होती है, क्योंकि ये इस टाइप के आप लोग क्वेश्चन किए नहीं रहते। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट तक बने रहिएगा। हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, सभी लोग लास्ट तक देखिएगा, और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए यहाँ से आपको बताने में टाइम लगा है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको समझाया जा रहा था। अब एक बार आप लोग अपने से करिएगा, आसानी से ज़्यादा आप लोग 40 से 45 सेकंड में ये क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, और सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको क्वेश्चन का PDF मिल जाएगा। ठीक है, ये जो लोग क्वेश्चन नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए। बाई चांस अगर आप लोग ये क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हो, मान लीजिए आप क्लास को नहीं देखना चाह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आप लोग नोट कर लीजिए और फटाफट आप लोग देख लेंगे नोट्स में अपने। ठीक है, 10 सेकेंड में नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट नोट करेंगे, नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। और ये डेली आपका क्लास सुबह 11 बजे चलता है, तो डेली आप लोग जरूर ज्वाइन करिए। ठीक है, और ये क्लास आप लोग एक दूसरे से शेयर भी करिएगा, ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी कराई जा सके। ठीक है, और डेली क्लास लीजिए। जब तक आप डेली क्लास नहीं लेंगे तब तक आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। 1-2 दिन देखने से नहीं फ़ायदा होगा। ठीक है, और आपके लिए बिल्कुल बेसिक से भी हम टॉपिक चैप्टर वाइज भी कराने वाले हैं। ठीक है, या टॉपिक वाइज भी इसको बोल सकते हैं। चैप्टर वाइज बिल्कुल सभी रीजनिंग के हम जो भी आपके SSC GD और RPF कांस्टेबल में जो भी चैप्टर से आपके क्वेश्चन आते हैं, सभी चैप्टर बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल 0 लेवल से कराने वाले हैं, ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आ सके। ठीक है, तो आप लोग डेली क्लास लीजिए। ये हो गया, अगले क्वेश्चन में चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये C3 आपका किस ऑप्शन में दिया था? पहला वाला जो आपका ऑप्शन है, 3 दिया था, यही पहला वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आपको आंसर लाना था, ऑप्शन नहीं, आप ऑप्शन तो देख ले रहे होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
ये क्वेश्चन आप लोग करिए, आप लोग करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ट्राई करेंगे सभी लोग लगाने का, सभी लोग लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर का क्या होगा। क्या दिया आपका, देखिए क्वेश्चन क्या दिया आपका, दिया है दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं को आपस में निम्नलिखित समीकरण सही होगा। आपस में बदलने पर, ये देखिए बदलना नहीं लिखा है हिंदी में, ठीक है, आपस में बदलने पर रहेगा। आपस में बदलने पर समीकरण सही होगा। जो आपका ये समीकरण दिया गया है, क्या दिया आपका समीकरण, देखेंगे क्या दिया आपका, 8 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाई 4 प्लस का 5, उसके बाद क्या दिया है माइनस का 3 इक्वल टू क्या दिया आपका 2 दिया है। अगर ये इस समीकरण को आप सॉल्व करेंगे तो आपका 2 नहीं आएगा। अब 2 नहीं आएगा तो इसमें से आपको कुछ चेंज करना है, चेंज करने से आपका 2 आ जाएगा। तो क्या आपको चेंज करना है, इसी चारों ऑप्शन में दिया है कि कौन सा चेंज करने में आएगा, ठीक है। तो बताइए कौन सा चेंज करने में आएगा। अब तक तो आप लोग लगा लिए होंगे, बताइए सभी लोग एक एक ऑप्शन ट्राई करिए। ए ऑप्शन देखेंगे, ए ऑप्शन आपका क्या दिया है, 2 और 5 को चेंज करने के लिए बोल रहा है, 2 और 5 को, मतलब यहाँ पे क्या आ जाए आपका 2 आ जाए और यहाँ पे क्या आ जाए 5, 2 और 5 को चेंज करने का मतलब यही है, ठीक है। अब देखेंगे अगर 9 भागे 4 करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए 8 गुणे 9 भागे 4 करेंगे, ये आपका 4 दूना 8 होगा और 9 दूना 18 हो जाएगा। 18 और यहाँ 5 के स्थान पे 2 है तो 18 2 20 हो जाएगा। 20 में से 3 माइनस करेंगे तो आपका 17 हो जाएगा। लेकिन आना क्या चाहिए, 5 आना चाहिए, मतलब ए वाला आपका ऑप्शन नहीं होगा। ये आपको डायरेक्ट पूरा लिख के सॉल्व मत करने जाइए, बस आप ऐसे अंदाज लगाइए और फटाफट ऐसे आप कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है, मन में, ये नहीं कि आप पूरा लिख के करने जाएं, ठीक है। हाँ, जो आपको लगे कि हाँ ये कंफर्म है तो उसको एक बार देख लीजिए कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब बी ऑप्शन पे आइए, ये आपका सही होगा नहीं, बी ऑप्शन पे आइए। बी ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है आपका, 8 और 4 कह रहा है, 8 और 4 को चेंज कर दीजिए। यहाँ पे क्या करना है आपको, 4 कर देना है और 4 के जगह पे क्या कर देना, 8 कर देना है। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये 9 भागे 8, ये गुणे 4 रहेगा, 4 दूना 8, 9 बटे में 2 आ जाएगा, 9 बटे में 2 आ जाएगा। वो पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि 9 बटे 2 आने के बाद क्या आ जाएगा, वो 4.5 आ जाएगा, 4.5। तो यहाँ पे लेकिन आना क्या चाहिए, 2 आना चाहिए। जब पॉइंट में आ जाएगा तो यहाँ पे और कोई ऐसा है नहीं कि मल्टीप्लाई या आपका डिवाइड तो दिया नहीं है, यहाँ पे कोई चेंज हो जाएगा तो वो आपका पॉइंट में आंसर आएगा। पॉइंट में बल्कि नहीं आपको लाना है, क्या लाना है, 2 लाना है। तो बी वाला भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस तरीके से आप सोच सकते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन पे आएंगे, सी वाला आपका ऑप्शन क्या दिया है आपका, सी ऑप्शन देखिए क्या दिया है, 3 और 9 को चेंज करने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है, 3 और 9 को, 9 के स्थान पे क्या कर देना है आपको, 3 कर देना है और 3 के स्थान पे क्या कर देना है आपको, 9 कर देना है। इसको चेंज करेंगे क्या हो जाएगा आपका, देखिए इसको चेंज करके देख ले रहे हैं क्या हो जाएगा, 8 गुणे 3 बटे 4, 3 बटे 4 करेंगे, ये आपका 4 दूना 8 हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा। और ये 6 5 आपका क्या हो जाएगा, 11, और 11 माइनस 9 करेंगे आपका क्या हो जाएगा, 11 माइनस 9 2 आ जाएगा। जी बिल्कुल, ये हमको लग रहा है, इसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है। ये क्या कर दीजिए, 8 गुणे 3 भागे 4 प्लस 5 माइनस का 9, ठीक है। ये देखिए, या आप भागे 4 लिखिए या इस तरीके से लिख दीजिए, या आप भागे 4 इस तरीके से लिखिए या भागे 4 आप इस तरीके से लिख दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 एकड़ नाम 4, 4 दूना 8, ये 3 दूना क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 प्लस का 5 माइनस का 9, और 11 माइनस का 9 कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, और 2 यही आपका लाना था। तो सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। किसको किसको चेंज करना है, 3 और 9 को चेंज करना है। किसको चेंज करना है, 3 और 9 को अगर जब आप आपस में चेंज करेंगे तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही आपका लेफ्ट हैंड साइड में जो आपका राइट हैंड साइड में जो आपका 2 दिया है, यही आपका आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को, कौन सा ऑप्शन दिया आपका, ये सी नहीं, तीसरा वाला ऑप्शन है ना, तीसरा ऑप्शन, या ए बी सी कहिए या पहला दूसरा तीसरा कहिए, वही चीज़ है, ठीक है। पहला दूसरा तीसरा, ये तीसरा वाला ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 और 9 को आपको एक दूसरे से चेंज करना है। समझ में आया। अगले क्वेश्चन पे चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन फटाफट करिए
और ये क्लास आप एक दूसरे से शेयर ज़रूर करेंगे ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी कराई जा सके। और ये आपका डेली क्लास चलने वाला है, ठीक है। रीजनिंग का आपका डेली क्लास चलने वाला है। कल आपका मैथ का क्लास चला था, जो लोग नहीं देखे जरूर जाके देखिए। अब आपका रीजनिंग का डेली क्लास चलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन करिए सभी लोग, ये क्वेश्चन करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाइए सभी लोग। चलिए ये क्वेश्चन करके दिखाइए सभी लोग। ये क्वेश्चन करेंगे। क्या दिया आपका, देखिए दिया आपका 5 मित्र एलेक्स, बेन, क्रिस, डेविड और एमा एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे। चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। एलेक्स बेन के ठीक दाईं ओर बैठा है। क्रिस या डेविड के बगल में एलेक्स नहीं बैठा है। डेविड एमा के ठीक दाईं ओर बैठा है। क्रिस के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है या बैठी है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, ज़्यादा ताम झाम नहीं करना है आपको। सर्कल बनाइए, उसी में सभी लोगों को बैठा दीजिए और जब लास्ट में आप लोग बैठा दो तो एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए। क्या उसी तरीके से आपको सॉल्व मिल रहा है जो आप लोग किए हैं, क्या आप बिल्कुल उसी क्वेश्चन की तरह बैठ रहे हैं, तो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपको क्या करना है, क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐसे बनाइए आप लोग। कितने मित्र हैं, 5 मित्र हैं, 1 2 3 4 5 या 5वां यहाँ करिए, यहाँ करिए, यहाँ करिए, जहाँ आपका मन करे वहाँ करिए, ठीक है। ये देखिए फिर क्या कह रहा है आपका केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, मतलब ये देखेंगे यहाँ पे सभी का मुख होना चाहिए। इसका भी मुख इधर है, 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 इसका भी मुख इधर है। ये हो गया। अब देखिए आगे क्या कह रहा है एलेक्स बेन के ठीक दाईं ओर बैठा है। कौन, एलेक्स। एलेक्स को आप ए से नोट कर दीजिए। एलेक्स बेन के, एलेक्स जो है आपका बेन के ठीक दाईं ओर बैठा है। बेन के ठीक क्या है, दाईं ओर बैठा है। तो बेन के ठीक दाईं ओर, बेन के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, एलेक्स बैठा है। बाईं ओर आपका इधर होगा, दाईं ओर आपका इधर होगा, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है क्रिस या डेविड के बगल में एलेक्स नहीं बैठा है। क्रिस या डेविड के बगल में एलेक्स नहीं बैठा है। चलिए इस यहाँ पे आप छोड़िए इसको, क्योंकि ये क्रिस को आप यहाँ पे बैठाएंगे कि यहाँ पे बैठाएंगे कि यहाँ पे बैठाएंगे, कोई फिक्स है नहीं, ठीक है। आगे देखेंगे क्या दिया आपका, क्रिस या डेविड के बगल में एलेक्स नहीं बैठा है। डेविड एमा के ठीक दाईं ओर बैठा है। डेविड जो है एमा के, ये मान लीजिए क्या है, एमा, ये मान लीजिए कौन है, एमा है। एमा के ठीक क्या बोल रहा है, देखिए क्रिस या डेविड के बगल में एलेक्स नहीं बैठा है। डेविड एमा के ठीक दाईं ओर बैठा है। डेविड जो है एमा के ठीक दाईं ओर आपका इधर होगा। कौन बैठा है, एमा के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, डेविड बैठा है। डेविड को आप डी से नोट कर लीजिए। एमा के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, डी बैठा है, ठीक है, डेविड बैठा है। अब देखिए अब एक ही सीट है और एक ही लोग है, मतलब वही बैठेगा। कौन बैठेगा, बच कौन रहा है, एलेक्स बैठ गया, बेन आपका बैठ गया है, क्रिस आपका नहीं बैठा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिस को आप कैसे नोट कर लीजिए। क्या क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि एलेक्स के बगल में क्रिस नहीं बैठेगा, ऐसा दिया है कि नहीं दिया है। यहाँ पे देखिए क्रिस या डेविड के बगल में एलेक्स नहीं बैठा है। यहाँ देखेंगे एलेक्स लेकिन क्रिस के बगल में यहाँ पे बैठ जा रहा है, तो मतलब ये आपका फिगर सही नहीं होगा, ये आपका फिगर सही नहीं होगा। कुछ दूसरा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कुछ दूसरा होना चाहिए। पहले क्या दिया था, पहला दिया है आपका एलेक्स बेन के ठीक दाईं ओर बैठा है। एलेक्स जो है बेन के ठीक दाईं ओर बैठ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक आपका सही हुआ। फिर दिया है क्रिस या डेविड के बगल में एलेक्स नहीं बैठा है। क्रिस या डेविड के बगल में आपका एलेक्स नहीं बैठना चाहिए। फिर देखिए उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद दिया है आपका डेविड एमा के ठीक दाईं ओर बैठा है। डेविड जो है एमा के ठीक दाईं ओर बैठा है। अगर एमा को हम यहाँ बैठा दें, अगर किसको बैठा दें, यहाँ पे क्या कर दें, एमा को बैठा दीजिए। यहाँ को आप एमा को बैठा दीजिए और ठीक दाईं ओर इसके कौन बैठा है, ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, डेविड बैठा है, तो डेविड को आप यहाँ पे बैठा दीजिए, ठीक है। अब देखिए एक ही सीट है
और यहाँ पे तब कौन बैठ जाएगा, यहाँ पे आपका एक ही सीट है, एक ही लोग है, तो क्या बैठ जाएगा, क्रिस आपका यहाँ पे बैठ जाएगा। क्या क्रिस जो कह रहा है इस क्वेश्चन में, क्रिस को जहाँ बैठा रहा है क्या उसी जगह बैठा है? क्वेश्चन में पढ़ के देख लीजिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है क्रिस के बगल में सिर्फ एक चीज़ आपका क्वेश्चन में कहा है, क्रिस या डेविड के बगल में एलेक्स नहीं बैठा है। ठीक है, क्रिस या डेविड के बगल में एलेक्स देखेंगे यहाँ पे बैठा है, तो क्रिस या डेविड के बगल में आपका एलेक्स नहीं बैठा है, एलेक्स आपका यहाँ पे बैठा है। अब देखिए एक बार क्वेश्चन आप लोग फिर से पढ़ लीजिए, फिर से पढ़िए क्या सब कुछ ठीक है, फिर से क्वेश्चन को पढ़िए। क्या कह रहा है, कह रहा है केंद्र की ओर पांचों लोग मुख करके बैठे हैं, केंद्र की ओर पांचों लोग मुख करके बैठे हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, कह रहा है एलेक्स बेन के ठीक दाईं ओर बैठा है, एलेक्स जो है बेन के ठीक दाईं ओर बैठा है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद क्या दिया है, क्रिस या डेविड के बगल में एलेक्स नहीं बैठा है, क्रिस या डेविड के बगल में एलेक्स नहीं बैठा है, बिल्कुल नहीं बैठा है, यहाँ पे एलेक्स देखिए बैठा है, ये भी आपका सही है। फिर कह रहा है आपका डेविड एमा के ठीक दाईं ओर बैठा है, डेविड जो है एमा के ठीक दाईं ओर बैठा है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है क्रिस के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, क्रिस के ठीक, क्या पूछा है, क्रिस के ठीक दाईं ओर, दाईं ओर किधर होगा, दाईं ओर इधर होगा, क्रिस के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, क्रिस के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, जो बी से पढ़ रहा है। ठीक है, ये सभी को डिनोट किया गया है, ए से एलेक्स हो जाएगा, एमा पूरा लिखा गया है, डी से डेविड, के से आपका क्रिस और बी से आपका क्या दिया, बेन दिया है। तो क्रिस के बगल में दाईं ओर कौन बैठा है, क्रिस के दाईं ओर कौन बैठा है, सभी लोग बताएंगे। ये क्रिस के दाईं ओर ये कौन है, ये आपका कौन है, बेन है। तो क्रिस के दाईं ओर कौन बैठ जाएगा, बेन, जो आपके ऑप्शन में दिया है, जी बिल्कुल दिया होगा। कौन से ऑप्शन में दिया है, पहला वाला जो आपका ऑप्शन दिया बेन, यही पहला वाला बेन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला वाला जो आपका ऑप्शन दिया है बेन, ये पहला वाला आपका राइट आंसर हो गया। समझ में आया आप लोगों को? देखिए पहली बार जब हमने फिगर बनाया वो गलत हो गया, वो सही नहीं हुआ, दूसरी बार सही हो गया। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब एक बार फिगर बना लीजिए फिर एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ लीजिए, क्या सभी रूल उसमें काम कर रहा है। अगर सभी रूल काम कर रहा है तो मतलब आपका फिगर सही बना है, फटाफट क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। सबसे ईजी क्वेश्चन देखा जाए, सबसे अगर रीजनिंग में ईजी माना जाए तो यही रहता है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका सभी लोगों का सही नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि उनका प्रैक्टिस नहीं बना रहता। इस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप लोग ज़्यादा से डेली अगर आप लोग क्लास ले रहे हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं। ठीक है, मैं सभी क्लास में आपको इस टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा जो हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, नोट करना चाहते हैं फटाफट 5-10 सेकंड में नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। वैसे सारे क्वेश्चन का PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। ठीक है, फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे, हो गया। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में, अगले क्वेश्चन पे जी चलिए ये क्वेश्चन करेंगे सभी लोग। ये क्वेश्चन करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे, सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाइए। ये क्वेश्चन बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाएंगे, इजी है आपका। क्या दिया आपका, दिया निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में दी गई उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न के स्थान पर रखा जा सकता है। निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में दी गई उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न के स्थान पर रखा जा सकता है। अगर आप आकृति में देखेंगे, पहले वाले में आपका 1 है, दूसरे वाले में आपका 2 है, तीसरे वाले में आपका 3 है, चौथे वाले में आपका 4 है, तो पांचवें वाले में क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। पांचवें वाले में क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं है? पांचवें वाले में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ऑप्शन में आपका सभी में 5 दिया है, जी बिल्कुल। तो अब आपको बैठाना है किस तरीके से आ रहा है। अगर आप देखेंगे जो खाना है आपका 1 से 2 3 4 5 ये इस तरीके से हो रहा है ना, संख्या जो बढ़ रहा है वो किस तरीके से बढ़ रहा है, इस तरीके से बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ तक बढ़ा है, मतलब यहाँ उसके बाद कहाँ आएगा, नीचे ही आएगा। ये इस तरीके से बढ़ रहा है। ये देखेंगे ये आपका
इस तरीके से बढ़ रहा है। देखिए ये इस तरीके से बैठ रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ऑप्शन में पहला वाला ऑप्शन आपका किस तरीके से दिया है, इस तरीके से दिया है, तो पहला वाला आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका फिगर किस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा। ठीक है, दूसरा वाला फिगर देखेंगे, हाँ ये ठीक है, इस तरीके से आ सकता है। तीसरा वाला देखेंगे आपका, तीसरा वाला भी देखेंगे ये आपका इस तरीके से दिया है, तो तीसरा वाला भी आपका नहीं होगा। चौथा वाला देखेंगे, हाँ ये आपका दूसरा होगा, ये आपका चौथा होगा। अब इसमें आपको देखना है दूसरे वाले ऑप्शन में और चौथे वाले आपको ऑप्शन में देखना है। जैसे क्या दिया आपका दूसरे ऑप्शन में, अगर आप देखेंगे जो ऊपर वाली लाइन देखेंगे, जो आपका दूसरा वाला देखिए इस तरीके से दिया है, दूसरा वाला जो आपका ऊपर वाला सिर्फ अगर आप देखेंगे ये देखिए इस तरीके से दिया है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ये ठीक है, ये इस तरीके से देखिए दिया है, ठीक है, इस तरीके से दिया है। और वही अगर आप चौथे वाले ऑप्शन में देखेंगे, चौथे वाले ऑप्शन पे देखेंगे तो सिर्फ ऊपर वाला लाइन देखिए, चौथे वाले ऑप्शन में देखेंगे तो ये आपका इस तरीके से दिया है पहला, फिर दूसरा आपका क्या दिया है, दूसरा वाला आपका इस तरीके से दिया है, तीसरा वाला आपका क्या दिया है, तीसरा वाला आपका इस तरीके से दिया है। ठीक है, अब आपको देखिए किस तरीके से आपको बनाया जा रहा है, जो आपको क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन में देखेंगे आपका पहला वाला आपका इस तरीके से दिया, फिर दूसरे वाले में आपका खड़ी पाई, फिर तीसरे वाले में आपका एक आपका इस तरीके से, एक आपका इस तरीके से, एक आपका इस तरीके से, फिर चौथे वाले में वही चीज़ किया गया, एक आपका इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर आपका इस तरीके से। तो आपको ये आपको तीनों देखेंगे लगातार यही दे दिया, इसी तरीके से दे दिया है, तीनों आपका इसी तरीके से दे दिया है। लेकिन क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले इस तरीके से, फिर इस, और देखेंगे दूसरा वाले ऑप्शन में आपका लगातार सिर्फ यही दे दिया है, तो दूसरा वाला भी आपका नहीं होगा। अगर ना पहला हो रहा है, ना तीसरा हो रहा है, ना दूसरा हो रहा है, बच कौन रहा है आपका, चौथा बच रहा है, चौथा वाला ही हो भी जाएगा। और देखेंगे यही रूल इसमें काम भी कर रहा है, पहले देखिए इस तरीके से, फिर आपका इस तरीके से, फिर आपका इस तरीके से, यही आपका रूल भी काम कर रहा है। तो चौथा वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, चौथा वाला ऑप्शन यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? बहुत ईजी क्वेश्चन था, बहुत ईजी क्वेश्चन था। सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, कोई भी जानकारी चाहिए अपने एग्जाम से रिलेटेड या किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो तो आप लोग व्हाट्सअप पर भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी जानकारी चाहिए तो पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन नोट करना चाहते हैं तो 5 सेकंड में नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए, ठीक है। 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन नोट करिए। वैसे यहाँ पे आपको सोल्यूशन जैसा कुछ था नहीं, लेकिन अगर आप क्वेश्चन नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो भी मैं आपको करा रहा हूँ सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल की और एसएससी जीडी के, ठीक है। हो गया, अगले क्वेश्चन पे चलें। सभी लोग बताइए, अगले क्वेश्चन पे चला जाए। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करिए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या हो। लगाइए इस क्वेश्चन को, लगाएंगे सभी लोग और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाइए, लगाइए और बताइए क्या दिया आपका। दिया निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में श्रृंखला लुप्त संख्या का चयन कीजिए। इस श्रृंखला में आपका जो क्वेश्चन मार्क दिया है, जहाँ पे आपका लुप्त संख्या है, उसी को आपको ज्ञात करना है क्या होगा। क्या क्या दिया है आपका, 142, 142, 150, 142, 150, 123, 123 दिया है। उसके बाद क्या दिया आपका 187, 187। उसके बाद क्या दिया आपका 62 दिया है। उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क दिया है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा। सभी लोग ट्राई करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग ट्राई करेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले,
मैं हमेशा जितने भी रीजनिंग का क्लास लिया हूँ सभी में बताया हूँ, अगर आपको डायरेक्ट देख के ना समझ में आए तो क्या करिए, डायरेक्ट देख के ना समझ में आए तो इसका गैप निकालिए, कितने कितने का गैप बन रहा है। जब आप लोग गैप निकालेंगे तो वहाँ पे आपको आसानी से पता चल जाएगा कि इसमें प्लस किया जा रहा है कि माइनस किया जा रहा है, कि स्क्वायर करके प्लस किया गया कि स्क्वायर करके माइनस किया गया, क्यूब करके प्लस किया गया क्यूब करके माइनस किया गया, आसानी से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए देखेंगे ये आपका क्या हुआ है, 8 प्लस हुआ है। 142 150 में क्या हुआ है, 8 आपका प्लस हुआ है। फिर देखिए 150 से 123 में क्या हुआ है, माइनस हुआ है। कितना माइनस हुआ है आपका, 27 माइनस हुआ है, 27 माइनस हुआ है। 150 में आप 27 माइनस करेंगे 123 हो जाएगा। फिर 123 में आपका 187 कैसे होगा, कितना प्लस करेंगे, ये आपका 3 में आप लोग 4 प्लस करेंगे और 12 में आप लोग 6 प्लस करेंगे। कितना प्लस करना पड़ेगा आपको, 64 प्लस करना पड़ेगा। कितना, पहले आपका क्या हुआ, +8 फिर -27 फिर प्लस आपका 64 हुआ, यही हुआ ना, 4 3 7 और 6 2 8। हाँ, पहले आपका माइनस प्लस का 8 फिर माइनस का 27 फिर प्लस का 64, फिर आगे क्या दिया आपका, फिर माइनस हुआ है। कितना माइनस हुआ है आपका, 7 में से 2 गया आपका 5, उसके बाद क्या हुआ है, 8 में से 6 गया 2, फिर आपका 1। कितना माइनस हुआ है, 125 माइनस हुआ है। कितना माइनस हुआ है, 125 माइनस हुआ है। तो आगे आपका क्या होगा, तो आगे जो आपका क्वेश्चन मार्क दिया, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। तो आपको यहाँ से क्या कुछ दिख रहा है, यहाँ से क्या आपको कुछ दिख रहा है, क्या 8 27 64 125 किसी क्रम में है, क्या 8 27 64 125 क्या किसी क्रम में है, बताइए आप लोग। 8 क्या है आपका, 8 आपका 2 का क्यूब है। 27 क्या है आपका, ये आपका 3 का क्यूब है। 64 क्या है आपका, ये आपका 4 का क्यूब है। 125 क्या है आपका, 5 का क्यूब है। और उसके बाद अगर 2 का क्यूब फिर 3 का क्यूब फिर 4 का क्यूब फिर 5 का क्यूब, तो इसके बाद कौन सा संख्या आना चाहिए, कौन सा अंक आना चाहिए, 2 3 4 5, 5 के बाद 6। कौन सा संख्या का गैप बनना चाहिए यहाँ पे कौन सी संख्या का गैप बनना चाहिए, 6 का गैप बनना चाहिए, 6 के क्यूब का, क्योंकि सभी का क्यूब का बना है। अब देखिए प्लस किया जाएगा कि माइनस किया जाएगा, वह भी देख लेते हैं। क्या हुआ है, सबसे पहले प्लस हुआ फिर माइनस हुआ फिर प्लस हुआ फिर माइनस हुआ। देखेंगे प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस, तो माइनस के बाद क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। तो क्या होगा आपका 6 का क्यूब प्लस होगा, किसमें, 62 में। 6 का क्यूब आपका 62 में प्लस होगा। 6 का क्यूब कितना होता है, 216, 216 में आप लोग 62 प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका 6 2 8 6 1 7 और ये आपका क्या हो जाएगा 278। 278 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग गैप निकालेंगे तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से लग गया होगा। अगर जो लोग डायरेक्ट देख के करने जाएंगे प्लस हो रहा है कि माइनस हो जा रहा है, माइनस हो रहा है, उसमें कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब आप लोग गैप निकालेंगे आपको आसानी से पता चल जाएगा और आसानी से ये क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे। और ये क्वेश्चन आपके SSC GD और RPF कांस्टेबल दोनों में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। हालांकि आपका अंक जो है बदल दिया जाता है, अंक आपका ये बदला गया है, ठीक है, बल्कि सेम टू सेम आपका वही लॉजिक आपको वही लगा है, ठीक है। फटाफट जो लोग नोट करना चाहते हैं नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग 10 सेकेंड में नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करिए, हो गया। अब आपको देखिए आज आपका यहीं तक क्लास, यहीं पे आपका क्लास समाप्त होता है। आपको होमवर्क का क्वेश्चन दे रहा हूँ, होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा, ठीक है। अब आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जा रहा है और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलेगा, डेली आप लोग ज्वाइन करिए, ठीक है। अगर आप SSC GD की एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है, रीजनिंग में आपका सारे के सारे क्वेश्चन 20 के 20 क्वेश्चन सही करना चाहते हैं, आप RPF कांस्टेबल में 35 रीजनिंग के क्वेश्चन में 35 सही करना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे साथ जरूर जुड़िए, ठीक है। आपका रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला, सारे क्वेश्चन आपका सही होगा। और अगर आपको किसी भी चैप्टर में दिक्कत होगा, हालांकि मैं पहले से बोला हूँ आपको सभी चैप्टर बिल्कुल बेसिक से कराया जाएगा, ठीक है, तो आपको आसानी से किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोग डेली क्लास लीजिए, ठीक है। ये देखिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। होमवर्क का क्वेश्चन क्या है आपका, होमवर्क का क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या आपका 25, उसके बाद आपका 49, उसके बाद आपका 81, उसके बाद आपका 121, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको बताना है कि क्या होगा। ए ऑप्शन आपका 170, बी ऑप्शन आपका 169, सी ऑप्शन आपका 225,
डी ऑप्शन आपका 196। आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को देख के पता चल गया होगा अब तक। सभी लोग कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और आप लोगों को यह भी कमेंट करके बताना है कि आपको क्लास कैसा लगा, या कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेस्ट भी कर सकते हैं। और क्लास एक दूसरे से शेयर भी करिएगा ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी कराई जा सके। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डेली क्लास लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।